गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, जिसे हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं। यह आइडिया सबसे पहले दिया था मोहन सिंह ने, एंड मोहन सिंह वाज एन इंडियन ऑफिसर इन ब्रिटिश इंडिया आर्मी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रिवर्सल ऑफ ब्रिटेन होता है फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर दे वर डिफीटेड फ्रॉम बाय जापानीज फोर्सेस, तो मोहन सिंह जो वहां पर डिप्यूट किए गए थे, ही डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन द रिट्रीटिंग ब्रिटिश फोर्सेस। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो वहां से वापस आ रही थी, वापस भाग रही थी, इंस्टेड ही वेंट टू जापान फॉर हेल्प। और जापान काफी सालों से सोच रहा था कि एक एंटी ब्रिटिश फ्रंट इंडिया में बने, और इस वक्त जापान को एक अपॉर्चुनिटी मिली और जापान हैंडेड ओवर सम प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो बगावत के कुछ कैदी थे, उनको जो है हैंड ओवर किया गया मोहन सिंह को, एंड मोहन सिंह रिक्रूटेड देम इन एन आर्मी जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन नेशनल आर्मी का मकसद यही था कि टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो यह इसका फर्स्ट फेज था, फेज ऑफ मोहन सिंह। बाद में मोहन सिंह एंड जापानीज के बीच में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं और मोहन सिंह को कैद कर लिया जाता है। मोहन सिंह चाहता था कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी ऑफ मोर देन 20,000 बनाए, हालांकि जापान यही चाहता था कि 2,000 से ज्यादा इसकी आर्मी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट फेज इसका स्टार्ट होता है विद द अराइवल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में अराइव होते हैं एंड टुक द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, और उसने इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसे हम आजाद हिंद फौज कहेंगे, फर्दर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, उसे रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। सबसे पहले यहां आकर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया बनाते हैं ऑन 21 अक्टूबर 1943 एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड यूएसए, जो अलाइड फोर्सेस के पार्टनर्स थे। तो इसने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने ही रिस्ट्रक्चर्ड आईएनए एंड डिवाइडेड इट इनटू 3 ब्रिगेड्स। कौन कौन से ब्रिगेड्स थे? गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड। और लेटर ऑन उसने जो है एक वुमेन रेजिमेंट तैयार की जिसका नाम था रानी लक्ष्मी ऑफ भाई, या रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, एंड इट वाज हेडेड ओवर बाय लक्ष्मी सेगल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वुमेन रेजिमेंट जो है वो बनाई गई थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसका नाम क्या था और उसकी लीडर कौन थी, हेड उसकी कौन थी। On July 1944, Subhash Chandra Bose in a broadcast on Azad Hind Radio addressed to Gandhi ji, India's war of independence has begun. India's war of independence has begun. Father of our nation, we ask for your blessing and good wishes. हमें आपकी blessings की जरूरत है, और जो आखिरी जंग है for independence वो छिड़ चुकी है, and we now require your blessing and good wishes. अब नेक्स्ट जो है दिल्ली चलो कैंपेन। इट वॉज अ कैंपेन विच वॉज लॉन्च्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, और इनका यह मानना था कि आईएनए को ये डायरेक्ट करते हैं कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हो, बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मानना है सुभाष चंद्र बोस का। और इस कैंपेन में क्या वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो एंटर होते हैं, एंड दे होइस्टेड फ्लैग ऑन इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम एट मोइरंग। काफी एग्जाम्स में पूछा गया कौन सी जगह है जहां पर आईएनए ने जो है इंडियन फ्लैग को जो है होइस्ट किया था, बट इट एंडेड इन इम्फाल। इम्फाल कैंपेन में इनकी डिफीट हो जाती है एंड दे स्टार्टेड रिट्रीटिंग, एंड उसी वक्त क्या होता है कि जापान वाज आल्सो डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उससे जो है आईएनए का कॉन्फिडेंस जो है फर्दर लो होता है एंड दे वर डिफीटेड। और जापान सरेंडर करता है 15 अगस्त 1945 में। द आईएनए आल्सो सरेंडर। जब जापान सरेंडर करता है, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और इन्होंने भी जो है सरेंडर किया। ऑन 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस रिपोर्टेडली डाइड इन तेवान प्लेन क्रैश। ये माना जाता है कि वो तेवान प्लेन क्रैश में जो है उनकी मौत होती है, और उनकी मौत के साथ ही जो है ये इंडियन नेशनल आर्मी जो डिक्लाइन हो जाती है। आफ्टर आईएनए's डिफीट, तो
जब आईएनए को डिफीट किया जाता है इंफाल कैंपेन के अंदर, और स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उन्होंने सरेंडर किया, तो उन आईएनए मैन जो आईएनए पर्सनल से, दे वर ब्रॉट बैक टू होम एंड थ्रेटन विद सीरियस पनिशमेंट। और उसी वक्त ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी अडॉप्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन इन देयर सपोर्ट, और कुछ जो एडवोकेट्स उनके डिफेंस के लिए खड़े होते हैं, जैसे बुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, के एन कटजू, नेहरू एंड आसिफ अली। ये जो है इनका नाम पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट है जिसने जो है सपोर्ट किया किसको, आईएनए मैन को इन देयर ट्रायल्स, उनके केस को जो है वो इन्होंने जो है लड़ा। तो इनकी ट्रायल रेड फोर्ट पे हुई, इसलिए हम इसको रेड फोर्ट ट्रायल्स बोलते हैं। तो रेड फोर्ट ट्रायल्स पे जो है इनको डिफेंड किया इन लॉयर्स ने, जिनमें है देसाई, सप्रू, कटजू एंड नेहरू एंड आसिफ अली। These trials finally developed into 3 violent confrontations, और वो with the authority, with British Indian authority। सबसे पहली कन्फ्रंट्रेशन जो है नवंबर 21, 1945 में होती है कलकत्ता में ओवर आईएनए ट्रायल्स। The next confrontation February 11, 1946 in Calcutta over 7-year sentence of आईएनए ऑफिसर राशिद अली। जब आईएनए ऑफिसर राशिद अली को 7 साल की सजा सुनाई जाती है, उसके एवज में जो है यहाँ पर एक अपसर्ज होती है कलकत्ता के अंदर। एंड थर्ड अपसर्ज on 18th Feb 1946 in Bombay, when there was strike by Royal Naval, Royal Indian Naval Rating, RIN, Royal Indian Naval Rating, जिसे हम RIN ratings भी कहते हैं। तो दिस ये जो है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का जो ये अपसर्ज है, ये काफी ज्यादा वायलेंट होता है, शहरों से ज्यादा जाके देहातों में पहुंचता है, और लोग जो है काफी ज्यादा ब्रिटिश के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं और ब्रिटिश रूल को कंडेम करते हैं, और काफी जगहों पर जो है ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, एंड ये माना जाता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है।